हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 28 तारीख को हुए वीडियो एग्जाम की मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर को देखने वाले हैं। इसकी पूरी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक दयाल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आगामी परीक्षाओं के लिए भी लेकर आया करूंगा। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है जिसको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू जी को। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महुआ। अगला प्रश्न, सगत रासों के लेखक हैं गिरधर औसिया। अगला है, 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता थे। 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी किसने जीती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, यहां पर आपको एक सूची दी हुई है, सूची को सुमेलित करना है, जिसमें आपको एक एक तरफ आपको दे रखा है संप्रदाय और एक तरफ आपको दे रखा है उनकी पीठ, गद्दी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा किससे सुमेलित है। तो इसका सही आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप मिलाकर देख लेना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टूवर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था? ये इसका सही आंसर हो जाएगा अजिताभ शर्मा, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? ये चैत्र महीने में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, भटनेर का किला किसने बनवाया था? भटनेर का किला, ये भटनेर का किला बनवाया था ऑप्शन नंबर 10 में राजा भूपत ने बनवाया था। तो ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है? राजस्थान से उदयपुर को रैंक कौन सी मिली है? इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5वीं रैंक मिली है उदयपुर को, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी कहां मानी जाती है? ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, परिप्रशांत मेखला में भूकंपों की पेटी है। अगला है, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शंकर राव देव समिति, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, पहले तारागढ़ आएगी, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर सबसे ऊपर गुरु शिखर हो जाएगी। बढ़ता हुआ क्रम है यहाँ। अगला प्रश्न है, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भड़ला फेज सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में या सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अगला है,
निम्न में किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि राड़ू का मंदिर है, उसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है चूंप। इसको कहते हैं चूंप। अगला है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? क्वेश्चन नंबर 19 में आपका आंसर हो जाएगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था ये वैज्ञानिक वर्गीकरण? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? कौन सी नदी के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 व 3 अर्थात गंगा गोदावरी कावेरी, गंगा गोदावरी और कृष्णा, इन तीनों नदियों में इनके डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जारावा या जारवा। ये जनजाति बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? नुब्रा घाटी में कौन सा हिमनद आता है? जिसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सियाचिन। अगला है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र खुंटिया। अगला प्रश्न है, वंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है, ये कहां पर है, कहां अवस्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है, 2021 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 24.8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 24.8। अगला प्रश्न है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी अध्यक्षता? ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला है, 1857 क्रांति 1857 क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? तो ये है 6 छावनियां थी। आपको ध्यान रखना है राजस्थान में 6 छावनियां थी। अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर सही है केसरी सिंह बारठ ने की थी इसकी स्थापना, वीर भारत सभा। अगला है, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई, ये कब की गई थी? इको टूरिज्म नीति जुलाई 2021 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, ये सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें देखना, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ये सही है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान केंद्र सेवर में है। फिर है राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीछवाल में है। लेकिन राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान तिजारा में नहीं है, ये कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर में है ये ध्यान रखना आपको। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये असुमेलित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर किसको कहते हैं? मृत्यु भोज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, किस पे आधारित है? इसमें किसकी कथा के आधार पर नृत्य किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी शिव तथा भस्मासुर की कथा पर यह नाट्य लोक नाट्य आधारित है। अगला है, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? सहेलियों की बाड़ी कहाँ है?
उदयपुर में, लेकिन निर्माणकर्ता कौन है इनके? इनके निर्माणकर्ता है संग्राम सिंह सेकंड। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है, ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बाला किला अलवर में। सलीम सागर एवं सूरज कुंड। आगे अगला है, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे, कौन थे इसके संस्थापक? अर्जुन लाल सेठी थे, बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल कच्चे तेल अर्थात क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 से 23% है। अगला है, कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, जो कि स्वतंत्रता से पहले का स्थापित किया हुआ है। अगला है, मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? तो यह है आपकी विजय दान देथा की कृति पर आधारित है मणिकौल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले का वाटर स्टेट जल ग्रहण क्षेत्र नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर देखो, इसमें जोधपुर भी है और इसमें आपका ये झालावाड़ भी है। जोधपुर भी है, झालावाड़ भी है, उदयपुर भी है। तो इसमें आंसर अभी कंफ्यूजन वाला है, इसलिए जोधपुर और उदयपुर इसके मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दोनों ही दिए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लीजिए, दोनों ही यहाँ पर सही है, तो ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 दिसंबर 1982 को रविवार था, यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था तो 23 दिसंबर 1984 को क्या वार हो जाएगा? रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो गए हैं, इसमें आपका हो जाएगा सोमवार, सही आंसर है सोमवार बी। अगला प्रश्न है, यहां पर आपको कथन दिया हुआ है, ये पूरा कथन दिया हुआ है, इस पूरे कथन के आधार पर आपको इसका निष्कर्ष निकालना है, पूर्व धारणाएं बताई हुई हैं, और इसके आधार पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, केवल पूर्व धारणाएं सेकंड और थर्ड ही कथन में समाहित हैं। इसमें 42 में आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 43, किसी कूट भाषा में ग्रीन का कूट ये दे रखा है, येलो का कूट ये दे रखा है, तो व्हाइट का कूट क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 58925। अगला है 44, विनीत ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है, विनीत का उस लड़की से क्या रिश्ता है? इसमें सही आंसर हो जाएगा ससुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 45 में आपको दिए गए आयतों वर्गों के अतिरिक्त एवं त्रिभुजों के मध्य अंतर बताना है। 45 में त्रिभुजों के अंतर बताना है इन दोनों के बीच में, तो इसमें आपका अंतर आएगा 2 का, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 में आपको ये डायग्राम दे रखा है, और इसमें पूछा है कि वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक भी है परंतु इंजीनियर अथवा गणितज्ञ नहीं है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, नो आएगा इसका उत्तर। 47 में देखिए, 47 में एक विद्यार्थी की पंक्ति में राजेश बाईं ओर से 5वां है, मनीष दाईं ओर से 6ठा है, तो ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो राजेश बाईं ओर से 13वां हो जाता है, तो मनीष की दाईं ओर से स्थिति बतानी है आपको, तो 47 में आपका आंसर हो जाएगा डी, 14वीं। अगला है, आगे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आपको देखकर बताना है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो लुप्त संख्या क्या हो जाएगी इसमें आपकी हो जाएगी ए, ऑप्शन नंबर ए 131, ये आपकी लुप्त संख्या हो जाएगी। आगे आपका प्रश्न है 49, एक घन की एक सतह को लाल रंग से, ये वाला 49 का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 49 में बी, 48 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे आता है 49 में कि यदि माइनस का मतलब ये है और प्लस का मतलब ये है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका
आंसर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर है अपना 50 में आपका आंसर हो जाएगा सी। ये आप देखकर ठीक कर लेना। अगला है 51। 51 में ये आपको समीकरण दे रखे हैं, तो 51 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिलान कर लेना अपने पेपर से। अगला है 52। 52 में आपका आंसर हो जाएगा, इस समीकरण में देख लीजिए आप, 52 में आपका आंसर हो जाएगा 4 डी। अगला है 53। इसमें दे रखा है 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 60 आएगा इसका आंसर। 54। 54 में आपको ये समीकरण दे रखा है और आंसर आपको बताना है। 54 में आपका आंसर हो जाएगा ए। 54 में आपका आंसर है y अपॉन 1 माइनस वाई। अब 55 देखते हैं। 6 पेन तथा 3 पेंसिल का मूल्य इतना बताया हुआ है। ठीक है, तो पेन के मूल्य का 1/3 एक पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो 4 पेन तथा 5 पेंसिलों का कुल मूल्य बताना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 55 में डी, 68। 68 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 में आपको दे रखा है ये प्रश्न, 900 किलोमीटर की यात्रा तय करने पर, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 56 में सी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी की चाल होगी। अगला प्रश्न है 57। किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूछा है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी, 12.5% वार्षिक दर से। अगला प्रश्न है 58। 58 में क्या है, एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% कमी करने फिर क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी बतानी है आपको। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसका आंसर हो जाएगा 58 में बी, ऑप्शन नंबर बी, 4% की क्या होगी इसमें कमी आएगी। तो आगे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 59। ये समीकरण दिया हुआ है, वक्र y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सेंटीमीटर। 61 में देखिए, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी, तो 61 में आपका सही आंसर है 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। ये अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उसकी अवधि है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र में राजस्थान आता है, डी। 63 में है, निम्नलिखित विकल्पों में राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या का गलत युग्म बताना है। तो इसमें आपको बताना है, गुजरात में 182 है, सही है। असम में 126 है, सही है। और बिहार में 243 सही है, लेकिन पंजाब, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, पंजाब। गलत युग्म यही है। 64, पंचायत राज के संबंध में निम्न में कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है, तो इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा 64 में सी, पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क, ये गलत है, क्योंकि 243 क में तो ग्राम सभा का वर्णन है, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है 243 क में। पिछले पेपर में यही क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है 65, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी। 65 में आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1949 में शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी, चित्तौड़गढ़ में यह ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। 67, 67 में आपको सूची दी हुई है, यहाँ पर 2 सूची दी हुई है, ये बताया गया है, और दूसरे में आपको इनसे मिलान करके बताना है स्थान कौन सा है इनका, ये जो संस्थान है इनका स्थान कौन सा है। तो इस सूची के अकॉर्डिंग आपको जब मिलान करोगे तो इसका सही आंसर आपके सामने निकल के आएगा 67 में।
67 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी। अपने पेपर से मिलान कर लेना 67 में कौन सा आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 68। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1999 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 69। पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर पर संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को चुनना है। जैसे तालुका पंचायत, गुजरात में पंचायत को क्या बोलते हैं? तालुका पंचायत। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत, मध्य प्रदेश में पंचायत समिति और कर्नाटक में मंडल पंचायत। तो इसमें असंगत या त्रुटिपूर्ण युग्म को निकालना है। तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण युग्म दो है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। इन दोनों में, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इन दोनों में तालुका कहा जाता है। पंचायत को तालुका पंचायत कहा जाता है। तो ये दोनों ही युग्म गलत है। यहाँ पर स्टार लगेगा इस क्वेश्चन में, अर्थात ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 70। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो किसको देता है सरपंच अपना त्यागपत्र? ऑप्शन नंबर ए पंचायत समिति के विकास अधिकारी को देता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। एमएस एक्सेल फंक्शन लेफ्ट राजस्थान 3 एंड मिडल ब्रैकेट में गंगा 2,2 ये दे रखा है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? यदि हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा? 71 में आपका आंसर हो जाएगा राजन। इसका आउटपुट रिजल्ट आएगा राजन। 72। हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा डेनिस एम रिची, सी। 73। वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? 73 में आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 256 कैरेक्टर हम रख सकते हैं एक सेल में। अगला है 74। 74 में एमएस पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की कुंजी होती है? तो हमें यह पता है कि कंट्रोल ओ से हम फाइल को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 75। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? डॉट प्रति इंच, अर्थात बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 76। 76 में आपको दे रखा है अनुचित युग्म का चयन करना है। कौन सा अनुचित युग्म है? तो अनुचित युग्म में यहां पर है डी, C++ माइक्रोसॉफ्ट, ये वाला युग्म अनुचित है, गलत है। अगला प्रश्न है 77। 77 में आपको कथन दे रखा है और इसका परिणाम निकालना है। द्वितीयक भंडारक इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारक का एक्सेस टाइम तेज होता है। तो इसमें आपका 77 में आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 व 2, ये सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78। एमएस वर्ड 2019 के निम्न स्क्रीन पार्ट्स पर विचार करें। ये पार्ट्स आपको दे रखे हैं और इसके बारे में फिर पूछ रहा है ये पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन से सेव, अंडू तथा रिपीट विकल्प उपलब्ध कराते हैं? तो ये कौन से करवाते हैं? 78 में आपका आंसर हो जाएगा डी, 1 तथा 3 दोनों, 1 तथा 3, अर्थात क्विक एक्सेस टूलबार और रिबन पर स्थित फाइल टैब, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 79। 79 में आपका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो इसका 79 में आंसर हो जाएगा बी। प्रथम पीढ़ी में एनईए कंप्यूटर था, दूसरे में ट्रांजिस्टर थे, तीसरी में सीडीसी 6600, चौथी में वीएलएसआई और पांचवी पीढ़ी में परम कंप्यूटर आया था। इस प्रकार ये पीढ़ी के अनुसार क्रमागत रूप में ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80। नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान करना है, कौन सी सही है? इसमें सही आंसर आपका आएगा ए। इसको मिलाकर आप देख लेना, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अब अंग्रेजी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। यहां पर आपको दे रखा है 2 कॉलम दे रखे हैं, इन कॉलम का मिलान करना है। 2 कॉलम दे रखे हैं जिससे करेक्ट प्रोवर्ब बनाना है, इसको जोड़कर। एक सेंटेंस ऊपर दे रखा है, दूसरा सेंटेंस नीचे वाले कॉलम में दे रखा है, तो इनको जोड़कर
करेक्ट प्रोवर्ब जो सार्थक प्रोवर्ब बनती है उसका मिलान करके लिखना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 81 में ए। इसको आप अपने पेपर से मिलान करके देख लेना। अगला प्रश्न है 82। यहां पर आपको appropriate option from the given alternative to which this sentence can be response। यहां दे रखा है नो आई हैव नॉट, ये दे रखा है। तो इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा बनेगा वो निकालना है आपको। तो 82 में इसका आंसर हो जाएगा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। आंसर है नो आई हैव नॉट। तो यही इसका मेल खा रहा है। अगला देखते हैं 83। 83 में आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर ट्रांसफॉर्म करना है रिपोर्टेड स्पीच का, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो यहां दे रखा है प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर ही सेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 83 में सी। ही रिक्वेस्टेड इफ आई कुड टेल हिम द आंसर। 83 में सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84। 84 देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज। तो यहां पर आपको एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस आपको दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पीपल टेल मेनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्विन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85। 85 में देखो ये आपसे पूछ रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। ही हैज बीन इल लास्ट 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ्स, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी सिंस। सिंस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट 3 मंथ है, लास्ट लगाने पर ये डेफिनेट हो गया। अगर लास्ट यहाँ पर नहीं होता तो इसका सही आंसर 4 होता। लास्ट होने पर ये डेफिनेट हो गया पिछले 3 महीने से, इसमें सिंस का प्रयोग होगा। ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, जिसमें एक में वर्ड्स दिए हुए हैं, दूसरे में उनके एंटोनिम्स दिए हुए हैं। जिसमें मेल करना है, मिलान करके करना है, क्रॉस चेक करके। और इसका सही आंसर हो जाएगा 86 में बी। इसको आप मिलान करके देख लीजिएगा। 87 में दे रखा है डी, अर्थात इसमें है आफ्टर 10 years वार चाइना गेव इन। तो यहाँ गेव इन का मीनिंग बताना आपको। इसका है सरेंडर। गेव इन का मतलब है सरेंडर करना, समर्पण कर देना। अगला प्रश्न है 88। इसमें आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो इसको सुटेबल वर्ड से फिल करना है। तो 88 में आपका आंसर हो जाएगा डी अनडॉन्टेड और मेड। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 में आपको दे रखा है यहाँ पर अंडरलाइन जो वर्ड है इडियम्स, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो यह है एड डैगर्स ड्रान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर। अगला प्रश्न है 90। इसमें आपसे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको वर्ब तथा टेंस फॉर्म लगानी है, एरर निकालना है वर्ब तथा टेंस में से। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा व्हेन वी गो टू द थिएटर। व्हेन वी गो टू द थिएटर द प्ले। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी हैड बिगन। हैड बिगन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 91। अब हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है आपका यहाँ पर बी अन्य से भिन्न होना। अगला प्रश्न है शब्द की प्रकृति की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन करना है। 92 में आपका आंसर है बी असम्मिलित विकल्प। यही है क्योंकि इसमें जोहरी और मुहैया देशज शब्द नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। आर्द्रक परीक्षा ये दोनों तत्सम है। गवैया चौकोर तद्भव है। मालवाहक ज्यादातर संकर शब्द हैं। आगे देखिए 93। समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। 93 में आपका आंसर हो जाएगा बी समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र। फिर 94 आपको दे रखा है यहाँ पर संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। कौन से में सही नहीं हुआ है?
इसमें है नारायण। नर अयन, ये आपका गलत हुआ है। आगे देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन करना है। प्रत्यय जिसमें गलत लगा हुआ है 95 में आपका आंसर हो जाएगा डी, स्थान अनीय, ये गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न है 96। 96 में देखिए, यहाँ पर कह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है। तो 96 में आपका आंसर हो जाएगा डी, जो किसी चीज के आर पार देख सकता है उसे दूरदर्शी नहीं कहते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, और ये कह रहा है किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। 97 में इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए और सी दोनों शुद्ध हैं। विरहणी, चारदीवारी और महात्म्य और साप्ताहिक ये दोनों सही हैं। आगे देखिए 98, असंगत विलोम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर युग्म कौन सा है असंगत। 98 में आपका सही आंसर हो जाएगा इप्सित, अभीप्सित, ये दोनों विलोम युग्म का चयन करना है, असंगत है ये दोनों। इप्सित, अभीप्सित ये असंगत है, बाकी आपत, अनापत, अनातप, आगामी, विगत, अन्वय, अनन्वय ये ठीक है दोनों तीनों। आगे है, असंगत का चुनाव कीजिए। 99 में देखिए डी, पंथी, क्षपा, बटोही ये असंगत है यहाँ पर, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। लास्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। नहीं है पूछा है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन, विपिन्न, कष्टकारी और जंगल, ये इन दोनों का जो अर्थभेद है वो सही नहीं है, बाकी तीनों का सही है। तो ये थे हमारे दिनांक 28/12/21 के वीडियो की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, इसके आंसर की मैंने आपको बताई है। अब आने वाली एग्जाम्स के लिए यदि आपको इस चैनल के माध्यम से अन्य कोई जानकारी चाहिए या कोई अपडेट चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने साथियों को यह चैनल शेयर कर सकते हैं, यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे सपोर्ट दे, मैं आगे ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो इसी के साथ में धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।